मेरा नाम अनिल कुमार है। मैं सूबेदार से रिटायरमेंट हूँ और जीके ग्रुप में एज ट्रेनिंग ऑफिसर के उस पर कार्य करता हूँ। मेरा काम क्या है, आप लोगों का टर्न आउट, ड्रेस, ठीक है, आप लोगों को ट्रेनिंग देना, कोई रजिस्टर साइड से, फायर साइड से, मतलब हर साइड से मैं जो भी ट्रेनिंग होती है सिक्योरिटी की, मैं हर साइड से आपको मतलब बताऊंगा उसके बारे में। ठीक है, सबसे पहले क्या, सिक्योरिटी में आदमी ज्वाइन होता है। सिक्योरिटी का मीनिंग क्या है, जिस चीज में हम ज्वाइन हुए तो उसका मीनिंग भी हमारे को पता होना चाहिए ना। सिक्योरिटी का मीनिंग क्या होता है, फुल फॉर्म बोल लो या मतलब मीनिंग इसके बारे में क्या होता है। किसी भी सोसाइटी को, साइड को, फैक्ट्री को, हॉस्पिटल, कोई भी साइड है, उसको अपने आप को सेफ रखते हुए सिक्योर करना, उधर के जान और माल की सुरक्षा करना, वो क्या है, सिक्योरिटी का लगता है। ठीक है, समझ गए ना सिक्योरिटी का मतलब क्या है। अभी गार्ड है, सिक्योरिटी में आदमी भर्ती हो जाता है, गार्ड हर चीज है, गार्ड है, और जो अन्य आदमी है उनसे आप लोगों का जीवन एक अलग होता है। क्यों अलग होता है, आप डेली टाइम से उठोगे, डेली नहाओगे, शेविंग करोगे, ड्यूटी पर जाओगे, ड्यूटी की शाम को घर आ गए, तो एक जो आम आदमी की दिनचर्या होती है उसकी तरह आपका शेड्यूल नहीं है, एक अलग प्रकार का शेड्यूल हो जाता है। उसमें अपना क्या, शरीर भी मेंटेन रहता है, हर चीज मेंटेन रहती है। तो सुबह जल्दी उठना, ड्यूटी जाना, ये मतलब एक अच्छी चीज होती है। वैसे घर पे ना कुछ काम करके, तो ये सिक्योरिटी की जो ड्यूटी ज्वाइन बंदा करता है, एक अलग ही उसका दिनचर्या ही बदल जाती है। ठीक है, सिक्योरिटी का मतलब पता लग गया। अभी सिक्योरिटी में बंदा भर्ती हो जाता है तो उसके अंदर कुछ गुण भी होने चाहिए। ठीक है, ऐसे तो है नहीं कि मतलब किसी को भी सिक्योरिटी में खड़ा कर देंगे, गुण होने चाहिए ना। गुण होने कई प्रकार के गुण होते हैं उसमें। ठीक है, 7-8 प्रकार का मतलब उसके अंदर क्वालिटी होनी चाहिए बंदे के अंदर। सबसे पहले क्या है, वो फिजिकल फिटनेस होना चाहिए। ठीक है, फिजिकल फिटनेस का मतलब क्या है, अच्छी बड़ी हाइट होनी चाहिए, अच्छा शरीर का शेप होना चाहिए। ठीक है, शरीर का शेप है, हाइट है, हर चीज है। और स्ट्रेंथ क्या है, स्ट्रेंथ मतलब उसके शरीर के अंदर पावर भी होनी चाहिए। भी शरीर के अंदर मतलब अगर पावर नहीं है, कुछ नहीं है, तो वो अलर्ट रह नहीं सकता, सुस्त रहेगा, वो रहेगा ना, तो वो ड्यूटी कर ही नहीं पाएगा। मान लो मैं सिक्योरिटी में भर्ती हो गया, मेरे को मान लो बीमार हूँ या कुछ है, तो मैं कैसे ड्यूटी कर पाऊंगा, मैं अपनी बीमारी से परेशान हूँ। तो बंदे को क्या है, फिजिकल फिटनेस होना बहुत जरूरी है। और सिक्योरिटी के लिए नहीं, आज के जमाने में फिजिकल फिटनेस आदमी को रहना चाहिए। ठीक है, अपने शरीर के लिए 24 घंटे आप काम करो, करते हो, चाहे मैं हूँ चाहे आप हो। हम अपने शरीर के लिए 10 मिनट भी नहीं निकालते कि हम 10 मिनट सुबह जल्दी उठ के 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर हम घूम के आ जाए, तो हमारे शरीर के लिए हम क्या है, दूसरों के लिए जी रहे हैं, हम अपने बच्चों के लिए जी रहे हैं, माँ बाप के लिए जी रहे हैं, भाई बहन के लिए जी रहे हैं, मतलब अपनी परेशानियों को दूर करने के लिए हम लगे हुए हैं। लेकिन अब ये नहीं सोच रहे कि हम ही नहीं रहेंगे तो उन परेशानियों को कौन दूर करेगा। हम हैं तो तभी परेशानी को दूर कर सकते हैं ना। तो इसलिए बंदे को फिजिकल फिटनेस होना चाहिए, अलर्टनेस वगैरह ये उसके अंदर होनी चाहिए। नंबर 2 क्या है, अलर्टनेस। अलर्टनेस मतलब क्या है, अगर बंदा फिजिकल फिट है, स्ट्रेंथ है, हर चीज है, तो तभी बंदा अलर्ट रहेगा ना। अलर्ट का मतलब क्या है, चौकन्ना रहना। ठीक है, बंदा चौकन्ना तब रहेगा, कब रहेगा, जब वो बंदा फिट होगा, ऑल साइड से फिट होगा, तभी वो चौकन्ना रह सकता है, तभी वो ड्यूटी कर सकता है कहीं की भी। ठीक है, अलर्टनेस है, मान लो मेरी कहीं पोस्ट के अंदर ड्यूटी है, या मान लो मेरी कहीं भी ड्यूटी है नहीं हो, अगर मैं फिजिकल फिट हूँ, हर चीज मेरे अंदर ओके है, तभी मैं उधर की ड्यूटी कर सकता हूँ, चौकन्ना रह सकता हूँ, किसी आने जाने वाले को देख सकता हूँ, रोक सकता हूँ, पूछ सकता हूँ, रजिस्टर के अंदर एंट्री कर सकता हूँ, हर चीज बंदा अलर्ट है तभी कर पाएगा। अगर बंदा अलर्ट नहीं है, सुस्त है, तो नहीं कर पाएगा। ठीक है, नंबर 3 पे क्या है, कम्युनिकेशन और स्किल। कम्युनिकेशन और स्किल, ये पहले भी मैं इस चीज को कवर कर चुका हूँ आप लोगों को। ठीक है, कम्युनिकेशन स्किल का सीधा नाम से जाहिर है, आपस में बातचीत होना बहुत जरूरी है। ठीक है, समझ रहे मेरी बात, आपस में क्या है, बातचीत होना बहुत जरूरी है। जैसे आप हर जगह से अलग अलग गांव से हो या कोई शहर से है, तो आपका कम्युनिकेशन का साधन कौन थे, आपके फील्ड अफसर जैसे भूप सर, तो उन्होंने कम्युनिकेशन ही किया ना आप लोगों से, तो आप लोगों को पता लगा भी कम्युनिकेशन होने के बाद की भी ऑफिस में ट्रेनिंग है, तो समझ गए ना कम्युनिकेशन क्या है। तो इसको कम्युनिकेशन बोलते हैं। ये फिर ड्यूटी में कैसे इसको इन्वॉल्व करते हैं, 10 जगह हमारी गार्ड लगी हुई है, एक गेट के ऊपर मैन कंट्रोल है बंदा, सुपरवाइजर या जो भी है,
तो हर बंदा उसको आधे घंटे में, 15 मिनट में, 1 घंटे में रिपोर्ट देगा जी मेरी ऑफिस या मेरी साइट या मेरी पोस्ट आलोक के है। तो कोई विजिटर जाता है तो सुपरवाइजर से पूछता है हाँ भाई कितनी पोस्ट है, वो बोलता है 11 पोस्ट। बताओ जी क्या है 11 पोस्टों में, सारी साइट आलोक के हैं जी। कब जवाब दे सकता है, जब आप लोग उसको फीडबैक कम्युनिकेशन के थ्रू दोगे। तो कम्युनिकेशन का मतलब समझ गए। नंबर 4 क्या है, ऑनेस्टी। जाहिर है ऑनेस्टी के नाम से जा रहा है, ये किसी भी फील्ड में चले जाओ, ईमानदार होना बहुत जरूरी है आदमी को। ठीक है, चाहे वो घर के प्रति ईमानदारी हो, ड्यूटी के प्रति ईमानदारी हो, कंपनी के प्रति ईमानदारी हो, किसी ऑफिस के प्रति ईमानदारी हो। तो हर आदमी आज के जमाने में क्या चाहता है कि मेरे को ईमानदार आदमी मिलना चाहिए। ठीक है, तो ईमानदारी होनी बहुत जरूरी है। किसी का सामान गिर जाता है, फोन है, पर्स है, कुछ भी मतलब कंपनी के अंदर आपको मिलता है, आपका काम उस चीज को कंपनी में जाके जमा कराना कि भाई मेरे को ये चीज मिली है। उसमें क्या है, सबसे पहले तो आपका नाम होगा कि भाई अनिल कुमार को ये चीज मिली थी और उन्होंने जमा कराई। उसके बाद फिर जो मालिक कौन, जीके ग्रुप, तो किसका नाम होगा, जीके ग्रुप का। सबसे पहले आदमी अगर अपना नाम सही करता है तो कंपनी का नाम अपने आप सही हो जाता है। समझ गए हमारी बात। और वो कब होता है, ईमानदारी में, ऑनेस्टी में। चाहे वो आपके फील्ड अफसर के प्रति ईमानदारी क्यों नहीं है, अगर आपको ड्यूटी पर आना है, नहीं आना है, टाइम से बताओ। ये नहीं 7 बजे आपकी ड्यूटी चढ़नी है और 7:10 पे फोन कर रहे हो जी मैं तो नहीं आऊंगा आज। ठीक है, प्रॉब्लम हो सकती, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन अपने सीनियर को इन्फॉर्म करना है, ईमानदारी दिखानी है ड्यूटी के प्रति। ठीक है। नंबर 5 पे क्या है, लीडिंग एंड टीम वर्क। ये अपनी टीम है भी, इसको लीड मैं कर रहा हूं। ठीक है, तो मैं अगर मान ली लीडिंग कर रहा हूं तो मैं आप लोगों से इतनी मतलब वो रखता हूं टीम की कि हर जो चीजें मान लो मैं आपको बता रहा हूं तो ये चीजें आपको समझ में आ रही है और आपको मैं सोचता हूं कि इस चीज को फॉलो करोगे। कहाँ फॉलो करोगे, साइट पर फॉलो करोगे। उधर आपका टीम लीडर कौन है, सुपरवाइजर जो मेन गेट पर बैठता है। ठीक है, तो अपने लीडिंग एंड टीम वर्क का मतलब होता है जो आदमी बड़ा लीडर होता है। ठीक है, जो लीडर होता है, कोई भी टीम उसका एक कैप्टन होता है, कोई भी टीम है बगैर कैप्टन की टीम नहीं होती, उसका एक कैप्टन होता है। ठीक है, वो लीडिंग करने वाला होता है। ठीक है, तो उसके पास हर बंदे का कंट्रोल होता है, उसको पता होता है ये बंदा कहाँ फिट है, ये कहाँ फिट है, ये कहाँ फिट है। क्रिकेट में होता है ना, ओपनर बैट्समैन सभी नहीं होते ना, कोई ओपनर बैट्समैन होता है, कोई सेकंड डाउन पर जाता है, कोई थर्ड डाउन पर जाता है। क्यों जाते हैं वो, इस हिसाब से जाते हैं कि उस कैप्टन को पता है कि ये बंदा कहाँ से खेल सकता है। इसी प्रकार से टीम लीडर को भी पता होना चाहिए कि मेरे सिक्योरिटी गार्ड कहाँ से ही ड्यूटी कर सकता है। ठीक है, हो सकता है ये गेट पे ड्यूटी करके खुश है, ये पेट्रोलियम ड्यूटी करके खुश है। ठीक है, वो ऑफिस में ड्यूटी करके खुश है। तो एक टीम लीडर को ये चीजें पता होनी चाहिए। ठीक है। नंबर 6 क्या है, मोटिवेशन। मोटिवेशन का सबसे बढ़िया तरीका बताया था मैंने आपको। हर आदमी तनाव में है, किसी को नौकरी पाने का तनाव है, किसी को छोड़ने का तनाव है, किसी को बच्चे का तनाव है, किसी को मदर फादर का है, किसी को जमीन का है, किसी को प्लाट, मतलब हर आदमी क्या है, तनाव में है, चाहे कोई भी हो। 4 तो तुम्हारे में से भी ऐसे तनाव में होंगे, आज फोन जाता है ले यार उधर क्लास के लिए जाना, माइंड में घूमती रही होगी पूरी रात बात ये, कभी भी सुबह बारिश हो जाएगी या कुछ हो जाएगा, तनाव हो जाता है ना आदमी को। तो तनाव में नहीं रहना है, वो आपस में एक दूसरे बंदे से शेयर करना है, कोई भी बातें होती है। ठीक है, आपस में बात शेयर करने से काफी चीजें हल हो जाती हैं। परिवार में क्यों बोलते हैं कि भाई परिवार आपस में बैठ कर बातचीत करे। घर में सपोज करो हमारे कोई फंक्शन है, शादी है या मान लो कुछ भी है, आपस में भाई बैठते हैं ना कि भाई ऐसे ऐसे शादी है तो हम ये करेंगे, जो भी मतलब प्लानिंग बनाते हैं तो बैठ कर आपस में बातचीत करते हैं। ठीक है, किसी के माइंड में कुछ है, किसी के माइंड में कुछ है, आपस में जब बंदा शेयर करता है तो वो बातें अच्छा रूप ले लेती हैं। हाँ। नंबर 7 क्या है, पेट्रोलिंग। पेट्रोलिंग का मतलब क्या है, राउंड लगाना। पेट्रोलिंग करते समय आपने देखना चाहिए कि भाई मैं इधर से गुजर रहा हूँ, इधर क्या सामान रखा था, वापिस आ रहा तो इधर क्या सामान है, कहीं तार तो नहीं कटा हुआ है। ठीक है, कहीं कोई दीवार तो नहीं तोड़ रखी है, यहाँ इधर गाड़ी खड़ी थी वो गाड़ी कहाँ है। समझ गए मेरी बात। आज इधर ड्यूटी कर, हो सकता कल एजेंसी में ड्यूटी हो, एजेंसी में 100 गाड़ियाँ खड़ी रहती हैं, पता होना चाहिए गाड़ी। आजकल एक शीशा भी कोई निकाल के ले जाता है 2-2.5 हजार रुपये का लगता है। तो पेट्रोलिंग में आदमी को हर चीज का ध्यान रखना चाहिए कि भाई पेट्रोलिंग में मैं इधर घूम रहा हूँ, उधर जा रहा हूँ, क्या क्या चीजें हैं। उसके बाद बिजली का प्रयोग होना चाहिए, छोटी छोटी बिजली मार रहे हो तो
कहीं आग उग लगी है, एक लंबी विसल मार रहे हो तो समझ लो अलर्ट है बंदा, दो विसल मार दी तो इसका मतलब इकट्ठा होना एक जगह। ये मतलब हर बंदे का पता होना चाहिए अपने विसल का, सीटी का क्या इशारा है, दो सीटी लगेगी तो क्या करना है, एक सीटी लगेगी तो क्या करना है, छोटी छोटी सीटी लगेगी तो क्या करना है। यही पेट्रोलियम के अंदर है, ठीक है। हर आधे घंटे बाद, 15 मिनट बाद, 20 मिनट बाद, या तो फोन से या विसल लगा के, या फिर आपने इस बंदे ड्यूटी गेट के ऊपर आप पेट्रोलियम कर, हो सकता है इसको क्या प्रॉब्लम हो, ठीक है, 10-5 मिनट के लिए रिव्यू भी करना पड़ सकता है बंदा, समझ गए। तो पेट्रोलियम वाले बंदे की ड्यूटी होती है, जहां जहां हमारी पोस्ट है उसके ऊपर जाना है, बंदे से 1-2 मिनट, 10 मिनट, 5 मिनट बात करनी है, फिर आगे बढ़ जाना है। तो ये पेट्रोलिंग के अंदर आती है सारी चीजें, ठीक है। नंबर 8 में क्या है, ट्रेनिंग। ट्रेनिंग जो पहले ली आपने, हो सकता है इसमें से पहले आपको ना समझ में आया हो, और दूसरी बार में फिर थोड़ा बंदा पकड़ता है, तो ट्रेनिंग होनी बहुत जरूरी है। चाहे वो किसी चीज के लिए भी है, अभ्यास होना बहुत जरूरी है। चाहे वो गेम में ले लो आप, चाहे पढ़ाई में ले लो, चाहे स्पोर्ट टीम ले लो, कहीं भी ले लो, अभ्यास करना, ट्रेनिंग करना बहुत जरूरी है, ठीक है। हम 12-12 साल पढ़ाई करते हैं एक +2 की मार्कशीट को लेने के लिए, करते हैं ना भैया, हमारे को +2 की मार्कशीट मिल जाए, 12 साल बंदा लगातार पढ़ता है, ठीक है। क्यों करता है, गोल होता है दिमाग में, क्या +2 करूंगा तो कहीं सरकारी फार्म भर दूंगा, या मान ले मेरे को कहीं नौकरी मिलेगी, ITI करूंगा, कुछ भी करूंगा, तो गोल होना माइंड में बहुत जरूरी बंदे के, ठीक है। जिस बंदे के माइंड में गोल है ना कि मैंने यार इस दिन ये काम करना है, 1 साल बाद मैंने ये चीज करनी है, वो बंदा अगर उस चीज के ऊपर मेहनत करेगा तो 100% उस गोल पर पहुंचेगा। अब ये देखो, ये बीच में बैठे इनका ध्यान ही नहीं क्लास ना, और ही कुछ सोच रहे हो, ठीक है। माइंड कही है, बॉडी इज द प्रेजेंट है, ठीक है। तो वही तनाव बता रहा हूँ, थोड़ी देर के लिए छोड़ दो उसको, ठीक है। तो ये ट्रेनिंग होनी बहुत जरूरी है। अभी फैक्ट्रियों के अंदर है, रजिस्टर भी होते हैं कई प्रकार के, जो सुपरवाइजर होता है, हर गार्ड को सुपरवाइजर के ऊपर कोई ठप्पा नहीं है। ये गार्ड को भी ऐसा होना चाहिए कि उसको रजिस्टर के बारे में Z चीज पता हो। कल को कोई बीमार हो जाए या वाले नहीं आ पाए तो गार्ड को भी हर चीज पता होनी चाहिए, ठीक है। उसमें क्या है, सबसे पहले ये देखो, गाड़ी इन आउट रजिस्टर है, गाड़ी का, तो किसका इन आउट रजिस्टर हो गया, ये गाड़ी का हो गया। गाड़ी आने जाने का इन आउट रजिस्टर हो गया, टाइमिंग के साथ इन आउट करो, गाड़ी को आते समय भी चेक करो, जाते समय भी चेक करो, ठीक है। गाड़ी जब आउट हो रही है, जो भी उधर का सीनियर है, HR है, जो भी मतलब अथॉरिटी है उधर की, उसको इन्फॉर्म करो, सर फलाने नंबर गाड़ी है, इसके अंदर ये सामान है और ये गाड़ी इधर के लिए आउट हो रही है। अगर इन होती है, फलाने नंबर गाड़ी है सर, ये गाड़ी इधर से आई है, उस कंपनी से आई है, लोडिंग के लिए या माल लेके आई, वो जो भी करके आई वो आपको इन्फॉर्म करना है, तो ये गाड़ी इन आउट का रजिस्टर, ये ड्यूटी बता रहा हूँ आप लोगों की। नंबर क्या है, आउटवर्ड रजिस्टर। आउटवर्ड रजिस्टर में क्या आता है, कंपनी से कोई भी सामान बाहर जाता है, ठीक है, वो आउट वाले में एंट्री होती है, ठीक है। इसके नीचे क्या है, अटेंडेंस रजिस्टर। सबसे पहले क्या है, चाहे लेबर है, चाहे स्टाफ है, चाहे आप हो, सबसे पहले जाते ड्यूटी पे अपनी जाते प्रेजेंट ले लो, ठीक है। आप लोग सुन रहे हो, मैं आऊंगा चेक करने के लिए, जिस दिन भी मेरे को बंदे प्रेजेंट लगी हुई नहीं मिली, उसी दिन का फोटो खींच लूंगा, फिर नहीं बोलना कि सर कोई बात नहीं है। अटेंडेंस है तो आप ड्यूटी पे हो, अटेंडेंस नहीं है तो नहीं हो। अटेंडेंस नहीं लगा रखी, आपको गलत काम कर दो, बोले जी मैं तो आया नहीं था। अगर अटेंडेंस लगी आपसे कोई गलत काम के लिए, बोले जी इसने उस टाइम इधर, ये क्या बोल सकते नहीं, ये तो प्रेजेंट इधर। ऐसे ही कंपनी का कोई भी स्टाफ है या लेबर है, जिस टाइम भी वो आता है, अगर 9:05 पे आया तो 9:05 पे ही उसकी अटेंडेंस लगानी है, ये नहीं कि 9:06 कर देनी है। जो टाइमिंग इन आउट का है वो प्रॉपर वही लगाना है। फिर क्या है, विजिटर रजिस्टर। विजिटर रजिस्टर से समझ रहे होगे, जो भी बताओ मिलने के लिए, हाँ क्या तरीका होगा उसका, आप गेट पे खड़े हो, बताइए किससे मिलना जी, क्या काम है। जैसे वो बंदा आया है उसको प्यार से बोलना है, जैन सर, सलूट मारो, सावधान होकर सलूट मारो, सर कहाँ से आए हो, किससे मिलना है, फोन पर बात करा दो सर, सर गाड़ी थोड़ा साइड में लगाओ और सर थोड़ा रजिस्टर में एंट्री कर दो, और जिससे वो मिलने के लिए जा रहे हैं उनको इन्फॉर्म भी कर दो। वो बात तो कराएंगे ही, उसके बाद जो लैंडलाइन फोन होता है उससे भी इन्फॉर्म कर दो कि सर ऐसे से ये पुराने आदमी आपसे मिलने के लिए है। अगर
उधर का आदेश है कि भी गार्ड साथ में आएगा छोड़ने के लिए, तो उसको साथ में छोड़ के आ जाओ, छोड़ के आना पड़ेगा, उसको पता नहीं होगा। ठीक है मेरी बात। तो ये हो गया विजिटर रजिस्टर। उसके बाद में क्या है, इनवर्ड रजिस्टर। इनवर्ड का मतलब आउट का अपोजिट, जो भी कंपनी में सामान आता है उसके इनवर्ड रजिस्टर के अंदर एंट्री होती है। फिर है कोरियर रजिस्टर। कोरियर रजिस्टर का मतलब क्या है, जैसे बाहर से कोरियर आ रहा है। आजकल तो तकरीबन ही कोरियर चल रहे हैं, सब कुछ कोरियर में ही है, कुछ भी मंगा लो, धनिया प्याज टमाटर कुछ भी सब कोरियर में है। तो कोरियर रजिस्टर में एंट्री करनी है, कोरियर की एक जगह होनी चाहिए। दिन में 10 कोरियर आए उधर रख दो, और उसके रजिस्टर भी उधर ही रख दो। उसमें क्या एंट्री हो जाएगी कि ये फलाना सामान इस टाइम में आया कोरियर में, जिसका है वो ले लेगा उधर से, वो लिखता है उसके सिग्नेचर करा लो, सिग्नेचर 100% कराना है। फिर क्या है, गेट पास रजिस्टर। गेट पास का मतलब क्या है, गेट पास लेकर जाओ। अगर मैं गेट पास लेके आया हूँ, वो होने बहुत जरूरी है ये। मैं गेट पास लेके आया हूँ, एचआर ने साइन किए हैं, तो तब भी एचआर को फोन करना है। जिसकी अथॉरिटी होती है उसको फोन करके पूछना है, सर ये लेबर है दिनेश कुमार का, ये आपका गेट पास लेके आया है, क्या मैं इसको छोड़ दूं या नहीं छोड़ दूं। ठीक है, वो बंदा क्या है, अगर उसने गेट पास बनाया हुआ तो बोलेगा छोड़ दे। कई बंदे ऐसे भी चालाक होते हैं ना, कुछ चैन मार लेते हैं। ठीक है, तो ये चीजें ड्यूटी में होनी चाहिए आपकी। रिटेनेबल रजिस्टर, इसका मतलब क्या है, जो बाहर से माल वापस आओगे। हाँ, जो वापिस हमने 1000 बॉक्स भेजे हैं, उधर से मान ले 10 बॉक्स वापिस आ गए, तो इस रजिस्टर के अंदर एंट्री होता है कि ये इतना सामान गया था और ये इतना वापिस आया। ठीक है, फिर क्या है, एंटी टैगिंग रजिस्टर। एंटी टैगिंग का मतलब समझते हो, क्या होता है बताओ। मेरी ड्यूटी है सुबह के टाइम, तो अपनी सारी शाम को जो सा भी गार्ड आएगा उसको सारी वो समझा देनी है, भाई ऐसे ऐसे है, सब ओके था, अब तू अपने पकड़। तो एंटी टैगिंग रजिस्टर में आपने जब भी आपकी शिफ्ट चेंज होती है तो उसके अंदर जो भी सुपरवाइजर होता है उधर साइन करने हैं। मैंने लिख दिया एंडी टेक ओवर, देखो मैंने टेक कर लिया है, मेरे से लिया आपने टेक ओवर कर लिया है। ठीक है, उधर मेरी ड्यूटी समाप्त होती है और ये चीजें मैं चेक करूंगा उधर ठीक है, सुबह शाम का एंडी